Hello students, welcome to KP classes. This is me Samruti Nolakha and welcome back to our channel. So, जैसा कि आप लोग जानते हैं पॉलिटिकल साइंस बोर्ड एग्जामिनेशन आने ही वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप एग्जाम देने से पहले आपका मस्ट रिविजन आपकी प्रायोरिटी बेसिस पे होना चाहिए। इन टॉपिक्स को बिना याद करे बिना रिवाइज करे आप पेपर देने जा ही नहीं सकते। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Before that, for daily updates, informative videos on CUET, what you can do, you can join our WhatsApp and Telegram group and follow us on Instagram and Facebook as well. ताकि CUET के रिगार्डिंग कोई भी informative videos आए, daily quizzes, सबका आप पार्ट बन सके। So let's get started. सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक जो बिल्कुल आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते छोड़ के जाना, इट इज नन अदर देन डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। भाई इनके कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, भाई एवरी ईयर ये टॉपिक फेवरेट है सीबीएसई वालों का। कॉजेस इधर कॉजेस पूछा जाएगा या कॉन्सिक्वेंसेस पूछा जाएगा सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन का। सेकेंड आता है उसी से रिलेटेड शॉक थेरेपी। व्हाट इज शॉक थेरेपी? पहला तो ये 2 मार्कर क्वेश्चन है। 2 मार्क्स में इसकी कुछ नहीं पूछते, इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं। देन कम्स इनके कॉन्सिक्वेंसेस। शॉक थेरेपी के भी बाद में क्या कॉन्सिक्वेंसेस आए थे ये भी 6 मार्कर में पूछा जाता है। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट टॉपिक ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी एंड न्यू थ्रेट्स। न्यू थ्रेट्स मोस्टली 4 मार्कर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। एंड ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल में कभी डिफरेंस पूछ लेते हैं तो कभी कैसे ना कैसे ये क्वेश्चन चॉइस बेस में आ जाता है। Next topic is your EU. Evolution of EU and EU as a supranational organization. Favorite 6 marker question है भाई सीबीएसई वालों का, favorite question है। Then comes reasons for rise of the Chinese economy. China as a topic is very crucial. क्यों? क्योंकि इससे 4 मार्कर क्वेश्चन भी बनते हैं, इंडो चाइना पे 6 मार्कर बन जाते हैं या 2 मार्कर क्वेश्चन भी बन जाता है। एंड मोस्टली कौन कौन सी मॉडर्नाइजेशन पॉलिसी है, प्राइवेटाइजेशन कब हुआ था चाइना का, ये एमसीक्यू फॉर्म में भी पूछा जाता है। सिमिलरली आपका आसियान आ गया। आसियान की अगर बात करें 6 मार्कर की इतनी ज्यादा वेटेज नहीं होगी, लेकिन ये टॉपिक 4 मार्कर में पूछा जाता है यूजुअली या फिर एमसीक्यू बेसिस में पूछा जाता है। देन कम्स आ जाता है आपका रोल ऑफ साउथ। सो कंटेम्परेरी साउथ एशिया के चैप्टर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बेसिकली इंडिया एंड इट्स रिलेशन विद द नेबरिंग कंट्रीज, ये क्या है 6 मार्कर क्वेश्चन है, जिसमें आपका बांग्लादेश के प्रोस एंड कॉन्स एंड पाकिस्तान के प्रोस एंड कॉन्स, मतलब एरियाज ऑफ कन्फेडरेशन एंड एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। 6 मार्कर फेवरेट क्वेश्चन है। ऐसे कौन से एरियाज है जिसपे हमने कोऑपरेशन करा है और ऐसे कौन से एरिया जिसमें हमें टसल है। सो ये दिस इज योर 6 मार्कर क्वेश्चन। सिमिलरली फिर ग्लोबलाइजेशन की बात करें, ग्लोबलाइजेशन फेवरेट चैप्टर फेवरेट टॉपिक, 6 मार्कर सिंपली पूछेंगे भाई, ये क्वेश्चन तो भूल के पी जाओ, ये क्वेश्चन तो आना ही आना है। 6 मार्कर क्वेश्चन या 4 मार्कर क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बस बात खत्म। ये क्वेश्चन तो भाई भूल के ही पी जाओ, 6 मार्कर आपके पॉकेट में। देन यूएनएससी की रिफॉर्म्स, व्हाट व्हाई यूएनएससी नीड द रिफॉर्म्स, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देन अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया स्टैंड ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज। इंडिया क्या स्टैंड रखती है, इंडिया ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं एनवायरमेंटल इश्यूज को टैकल करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। देन अगेन इंडिया बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। देन पॉलिटिक्स सिंस इंडिया, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में पहला क्वेश्चन आता था प्रॉब्लम्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, कौन कौन से हमने प्रॉब्लम्स फेस करी थी। देन पार्टीशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा 4 मार्कर में आता है भाई। कॉन्सिक्वेंसेस पार्टीशन के कैसे कॉन्सिक्वेंसेस थे, दोनों साइड पर हमें क्या देखने को मिले। फिर आता था आपका रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस में पॉलिटिकल अर्थक्वेक आया है, ऐसा क्या करा जिसकी वजह से कांग्रेस रिस्टोर हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन आ जाता है आपका क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर में इमरजेंसी एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, इमरजेंसी एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इमरजेंसी। सो फैक्टर्स लेड टू इमरजेंसी, कॉन्सिक्वेंसेस एंड एक और आ जाता है आपका पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में जो टसल था उसके रीजंस क्या थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। और 2 मार्कर में गुजरात मूवमेंट, बिहार मूवमेंट एंड रेलवे स्ट्राइक या तो एमसीक्यू में आएगा या 2 मार्कर में पूछा जाएगा। एंड कभी कभी टोटल रिवॉल्यूशन की
डेफिनेशन भी पूछ रहे थे, भाई टोटल रेवोल्यूशन किसने दिया था और क्या उसका मतलब था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है आपका रीजनल एस्पिरेशन की लेसन लर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 मार्कर है। अगेन 4 मार्क्स में ये पूछा जाता है कि व्हाट आर द लेसन्स वी लर्न फ्रॉम रीजनल एस्पिरेशंस। एंड देन लास्ट इज डेमोक्रेटिक अब्सोर्बियंस, और उस पे कौन कौन से कंसेंसस, कौन कौन से इश्यूज पे हमारी इंडियन गवर्नमेंट का क्या है कंसेंसस, ये आपका 6 मार्कर का क्वेश्चन है। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो आपके सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे आपको रिवाइज करने हैं। आप ये छोड़ के जाना तो बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड स्टार्ट रिवाइजिंग दीज टॉपिक्स। पहले अब अपना सिलेबस आपका हो चुका होगा आई एम अज्यूमिंग, तो ये टॉपिक्स आप सबसे पहले रिवाइज करिए। एज यू नो बोथ के बाद आपको क्या देना है, आपको सीयूईटी एग्जामिनेशन देना है जिसके अंदर यू कैन गेट इनटू योर ड्रीम कॉलेज। सो वी एट केपी क्लासेस are launching our उड़ान batches in all the streams। आप अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड करिए जिसके अंदर you can complete your all domains including language and general test। एंड अगर आप सिर्फ जीटी की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी अवेलेबल है हमारे साथी बैच के साथ इन जस्ट 2999। एंड सीयूईटी ह्यूमैनिटीज उड़ान बैच इज अवेलेबल इन 4999 जिसमें सारे डोमेन्स लैंग्वेज और जीटी रिवाइज आप करेंगे हमारे साथ। पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, मॉक टेस्ट, असाइनमेंट्स एंड 1000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज वी आर गोइंग टू सॉल्व इन आवर लाइव क्लासेस। दिस वाज आवर रिजल्ट। All these students, they were part of our Udan batch when they secured their dream seat in their dream college. And ये हमारी side से this is the all the study material you will be getting from our side. These books contain more than 1200 MCQs. So exam देने से पहले आप 1200 MCQs revise करके जाने वाले हैं। So guys, all the best for your board examination and take care, do well. Thank you.